साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ विमलेश कुमार। एक बड़ी वारदात सामने जो आई, वो वारदात को सुनने के बाद हर किसी का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि एक बड़ी सनसनी जो खबर थी, जो जच्चा बच्चा का जो सवाल था, जच्चा बच्चा दोनों जो है जिंदगी से आज इस दुनिया से चले गए। और वो परिवार का हालत क्या है, परिवार में कितना मातम पसरा है, गांव में कितना मातम पसरा है, सब लोग जो है उस दुखद घड़ी में शरीक हो रहे। और आज यहाँ तक है कि उनके परिवार के पास है हम, और बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि ये वारदात कैसे घटी। इनसे ही खुलासा जानकारी लेते हैं। नाम क्या पड़ेगा? जी चंदन प्रसाद नाम पड़ेगा। अच्छा, आपकी क्या थी वो? जी मेरी वाइफ थी। अच्छा, पत्नी थी। तो किस दिन आप जो है एडमिट किए थे, कहाँ किए थे? जी शनिवार को शाम को 5 बजे करीब उस हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। अच्छा। उसके बाद जो विनय सिंह थे, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका सब परिवार सब कुछ सही सलामत रहेगा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कुछ देर बाद बोतल अपना जो भी देना वो दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ओटी के लिए डॉक्टर लोग को बोला कि हमको डॉक्टर लोग को बुला रहे हैं। डॉक्टर लोग आए। अब वो आदमी डॉक्टर का नाम सुनते ही भगवान का नाम याद आने लगता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम लोग सब विश्वास पर, उसी विश्वास पर सब कुछ छोड़ दिए। उसके बाद फिर बच्चा जब डिलीवरी हो गया तो बच्चा डेड निकला, चाहे वो क्या बोलते मतलब कि बच्चा जब डिलीवरी हुआ तो उस समय बच्चा डेड था, उसके बॉडी, उसका ऊपर सीजर का मार्क था, सीजरियन किए थे तो बच्चे को यहाँ पे मार्क अच्छा था। मार्क था। हाँ, वो किसी भी तरह से अब क्या किए। अब उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर पेशेंट की हालत ख़राब होने लगी। अच्छा। पेशेंट की हालत ख़राब इसलिए हुई क्योंकि बच्चा को आउट करके वो लोग पैक कर दिए, स्टिच कर दिए थे। उसके बाद फिर हमको बोले कि ब्लीडिंग हो रहा है, यूटेरस भी निकालना पड़ेगा। अच्छा। फिर स्टिच ओपन करके फिर यूटेरस निकाल के फिर स्टिच किए। मतलब एकदम इसी तरीके का ये लोग करे। फिर बाद में डिसऑर्डर में चले गए मेंटल। यानी कि 1 घंटे के बाद? हाँ, 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे के बाद। उस समय मौजूद डॉक्टरों में कौन लोग थे? मौजूद डॉक्टरों में विनय सिंह थे, एक लेडीज स्टाफ थी। अच्छा। और एक प्रद्युमन बोल के थे। यही 3 लोग थे मुख्य में, और एक जो नर्स होती हैं वही थी, सहायिका। अच्छा। तो जब ये जानकारी मिला, जब दोनों जच्चा बच्चा सेफ नहीं रहे, तो उसके बाद आप लोगों ने सूचित कहाँ किया? देखिए, जब मरीज की हालत, पेशेंट की हालत जब गंभीर होने लगी, मैंने जब देखा कि उन्होंने पहले बोला कि ब्लड इनको चढ़ाना पड़ेगा, हम ब्लड मंगा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद बोला कि हम मऊ भेज दे रहे हैं अपने साधन से। अच्छा। मऊ वहाँ ब्लड रिसीव, तभी मैं समझ गया कि इन लोगों में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा। उसके बाद फिर जब मरीज की हालत जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैं उनको लेकर तुरंत अपना व्यवस्था करने लगा। उसको देखे कि डॉक्टर लोग भाग रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सब इधर उधर करते निकलने लगे। लास्ट में एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम प्रद्युमन या कुछ है, ऐसे ही कुछ है। उसके बाद फिर उसको बांध दिया गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से मरीज को लेकर निकले। मरीज को लेकर फातिमा में गए तो वहाँ से रेफ़र कर दिए। वहाँ से बोले कि हम एडमिट नहीं लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर मरीज ने दम तोड़ दिया। इतनी बड़ी वारदात के बाद अब न्याय की क्या मांग है आप लोग की? देखिए, हम न्याय से यही बोलना चाहते हैं कि जो भी प्रशासन है, चाहे वो हर विभाग के हो, चाहे वो डॉक्टर के विभाग के हो, चाहे वो पुलिस के विभाग के हो, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी हो, ठीक है, हम यही बोलना चाहते हैं कि आम जनता से ही आप लोग हैं, बिना आम जनता के आप लोग नहीं हैं, ठीक है। जनता जब रहेगी तभी नेता मंत्री सब रहेंगे, पुलिस भी रहेंगे, प्रशासन भी रहेगी, सब रहेंगे। बिना जनता का पुलिस का भी कोई काम नहीं है। और मैं यही आप लोग से विनती करना चाहूँगा, जितने भी अधिकारी हैं, कि इसके ऊपर तत्काल जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि अन्य जनता को भी देखकर सुकून मिले और पुलिस के ऊपर या किसी भी प्रशासन अधिकारी के ऊपर भरोसा हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पर जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि ऐसे जो है फिर से कोई वारदात न घटित हो। क्योंकि हर एक मजबूर जो लाचार जो भी परिवार होता है, अपने परिवार के जो है उस हालत में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मदद लेता है। डॉक्टर भगवान होते हैं, इसी उम्मीद से उनके पास जाता है ज़िंदगी अपने बचाने के लिए। जहां ज़िंदगी की एक उम्मीद होती है जीने की, वही ज़िंदगी अगर न बचे, वो इस दुनिया से ही चला जाए, तो फिर भरोसा कहाँ रहेगा। एक बड़ी सोचने वाली बात है साहब, कि जहां
ऐसे घटनाओं में, ऐसे वारदात के बाद अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा जल्द, तो फिर ऐसे वारदात कई होते रहेंगे और कई लोगों की जो है मासूम बच्चे सहित उन जो है महिलाओं का भी इस दुनिया से जो है चले जाना एक दुखद घटना होगा। क्योंकि इस तरह की संज्ञान जब घटती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं जो लापरवाही होती है। अगर उनके नज़र में यह होता है कि एक केस नहीं संभला जाता तो कहीं ना कहीं पहले उनको सूचित करना जरूरी होता। बात करेंगे कि आपके जो है पहले से 2 बच्चे हैं, आप बता रहे हैं। जी जी, मेरे पहले से 2 लड़कियाँ हैं। पहले लड़की बड़ी है या लड़का है? जी, मेरी 2 लड़कियाँ ही। अच्छा, वो है जी, दोनों लड़कियाँ ही। मैं उन बच्चों को दिखाना चाहूँगा कि आप देखकर सोचिए कि ये मासूम बच्चों के जो परिवार के साथ हुआ है, वो परिवार के साथ बड़ा जो हादसा हुआ है उसके साथ न्याय कब मिलेगा। ये बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, क्या नाम है? इधर आ जाइए, क्या नाम है? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। और पढ़ते हो? ये श्वेता कुमारी जो है यही बड़ी जो है बच्ची है और ये छोटी है। क्या नाम है? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी। 2 यही जो है इस परिवार के 2 मासूम बच्चियां आज अपने ज़िंदगी में आज एक अकेला महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक जो है माँ इस दुनिया से चली गई। आज इस परिवार पर क्या बीत रहा है, अब इसका दर्द कौन सुनेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसे परिवार के दुखद घड़ी में कौन शामिल होगा। थोड़ा सा आ जाइए, आप क्या लगेंगे? मौसी लगेंगे जी। जो भी रिश्तेदार हैं वो लोग आ रहे हैं सुनकर, और ये दुखद घड़ी में सब लोग अपने जो है समय से शरीक हो रहे हैं। अच्छा, ये घटना के बाद आप लोग बाद में आए हैं कि उस दिन? नहीं, मैं पहले से थी। तो वहाँ जहाँ डिलीवरी हुआ था वहाँ आप थी? जी, जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ मैं नहीं थी। अच्छा, डॉक्टर को देखने के बाद क्या लगा कि वहाँ इलाज किस तरह से हो रहा था? वहाँ मैं थी नहीं, वहाँ से मैं घर पे आ गई थी, बच्चे लोग को संभालने के लिए घर पे आ गई थी। वहाँ कोई था? वो गांव के सब महिला थे। अच्छा, हाँ, वो बच्चे। हाँ, चलिए, ये गांव की महिलाएं हैं और गांव की महिलाओं का क्या बात है। क्या नाम है दादी? अच्छा, क्या नाम पड़ी? इंद्रावती। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव का जो है इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये घटना जब हुई आप लोग वहाँ थी? घटना तो हुई तो हम लोग को चले आए, तब इसके बाद वो घटना होया। जब जानकारी मिला तो आप लोग गए थे? फिर गए। अच्छा, गए। हाँ। वहाँ मौके पे हॉस्पिटल पर पहुंची नहीं तो का अब पहुँचे तो ये देखे कि मार ब्लेड गिर रहे है, वो छपटा रही है, कोई ये डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। डॉक्टर कहाँ चले गए थे? पता नहीं। अच्छा। एक बच्चे रहे, वो बच्चे जो मरा भय रहे, वो बच्चा दरवाजा के सामने पड़े रहे। अच्छा, मतलब कि उसको छोड़ दिया गया था लवारिस? बच्चा सब छोड़ के चले गए, कोने में रखा गया था। अच्छा। जब ही हम घर पे गई ना घर से, तो बच्चा निकाल के वहाँ पे रखा गया था। वो मरीज को देखने गई तो उसी में छटपटा रही है। तो उससे क्या हुआ, जब बच्चा ऑपरेशन किए थे, ऑपरेशन करने के बाद जब उसका सिलाई कर दिए, सिलाई करने के बावजूद भी ऊपर से खून आ रहा है, ब्लड चालू है। फिर वो डॉक्टर अपने में गुट किए कि इसका बच्चेदानी निकाल के फेंक देंगे ना तो बच जाएगी, हम लोग पर आरोप नहीं आएगा। बच्चेदानी निकाल के वो लोग फेंक दिए। फेंकने के बाद भी अपने में गुट किए कि ये तो बचेगी नहीं। अब सब यहाँ से धीरे 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 सब भागने लगे। अच्छा। हाँ, सब भाग गए, सब डॉक्टर साहब भाग गए। फिर वहाँ सब हम लोग भी छटपटाने लगे, फोन किए पुलिस को, पुलिस आई, अपना वो सब जब काम था वो किए और बोले कि मरीज को लेके जाइए। हम लोग वहाँ से लेके गए फतमा मऊ गए तो वहाँ भी भर्ती नहीं लिए। अच्छा, रास्ते में लेकर गए तो क्या लग रहा था, मरीज का हालत कैसा था? अभी गड़ुआ गया था। अच्छा, बचने मतलब सांसें भी चल रही थी? बहुत छटपटा रही थी, बहुत बोल रही थी, बहुते भाषा बहुत बोले थी, छटपटा। उसका जैसे जैसे आत्मा तड़पते गया उसे गई। फिर गए हम लोग फातिमा में, वहाँ पे सीट खाली नहीं था, भर्ती नहीं लिए। वहाँ से फिर दूसरे सिमूर्ति कौन सा हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए, वहाँ 10-5 मिनट रुकी, उतना ही में काम खत्म हो गया उसका। अच्छा, आप लोग भी गए रहनी? ना हम नहीं। यहाँ रसड़ा में गए थे? हाँ, गए। अच्छा, जब गए तो आप लोग क्या देखे, वहाँ डॉक्टर थे मौजूद? नहीं, डॉक्टर सब भाग गए थे। भाग गए थे? हाँ। अच्छा, मौके पे मरीज जो है वहीं पे था, बाकी डॉक्टर? एगो बच्चे मरा पड़ा रहा था, सब वो जो के थी मरीज, एगो बच्चा पड़ा रहा था और कोई नहीं, बच्चा मरीज के और लेके भागे हॉस्पिटल।